2 माइनस एक्स और एक्स माइनस 4। तो देखो अब इसका डोमेन कुछ और आता है। पहले तो डोमेन कुछ और आया था, पहले डोमेन आया था एक्स बिलोंग्स टू 5, पर इस केस में जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा। तो इस रूट के डिफाइन होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी, अंदर वाली क्वांटिटी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। रूट के डिफाइन होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने इसको फॉर्मेट चेंज कर दिया, इसका ये कर दिया आपने x माइनस 2, यानी कि माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से आपने बोथ साइड क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखना ये इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो इस साइन स्कीम में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है कि अगर हम माइनस कॉमन लेके फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने ये बताया था आपको, अगर a ग्रेटर देन b है तो अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि a और b दो पॉजिटिव नंबर है या दो नेगेटिव नंबर है, ठीक है, या 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव है, अगर मैं किसी माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। ये आपको पहले बता दिया था मैंने। तो इसी बेसिस पे क्या हो रहा था, मैंने माइनस कॉमन लिया फिर माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, तो साइन स्कीम में मैंने ये बताया था कि ये 2 और 4 दिया है, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इनके बिटवीन आएगा। दो नंबर है तो सीधा 20 में बोल दो, नहीं तो कैसे में सॉल्व करोगे, प्लस माइनस प्लस। हमें कैसे पता चला प्लस माइनस प्लस, साइन स्कीम का वीडियो देख के आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है 2 से 4। क्या यहाँ पे हम ओपन बनाएंगे या क्लोज बनाएंगे, तो यहाँ पे क्लोज बनाएंगे, क्योंकि हमने इस सर्कल को फिल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है इसलिए फिल किया। तो सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 टू क्लोज इंटरवल को हम इस बड़े वाले ब्रैकेट से शो करते हैं, तो आंसर आ गया आपका 2 to 4, यानी कि डोमेन कितना आ गया 2 to 4, जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन का डोमेन कितना था 5। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया, इन दोनों क्वेश्चनों को देख के क्या समझ में आया आपको, यानी कि दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों का आप एक साथ नहीं मिला सकते, ठीक है। तो एक साथ मिलाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ यानी कि इसको हम ये नहीं ले सकते, ठीक है, इसको ये लिखना पॉसिबल नहीं है। देखो ना डोमेन दोनों का क्या आया है, डिफरेंट डिफरेंट आया है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। कुछ फर्दर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे लेट सपोज आपको इसका डोमेन कैलकुलेट करना है, जैसे लेट सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि आपको डोमेन कैलकुलेट करना है इसका। अब रूट के अंदर है, जैसे यहाँ पे दिया x माइनस 2, अब किसी ने कहा इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक और नई चीज़ आप सीखने वाले हो, यदि 1 अपॉन रूट ए दिया है, ठीक है, या रूट बी दिया है, कोई भी वैल्यू दी है, तो इस चीज़ के डिफाइन होने के लिए जो नीचे वाला है ये होना चाहिए, ये तो रूट के अंदर है, इवन रूट के अंदर है, तो उससे क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। पर नीचे क्या होता है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आ सकता, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाई। अरे ये केस रहता रूट पी, तो आप तो कहते इसके डिफाइन होने के लिए p ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, पर 1 अपॉन रूट पी दिया है, तो रूट पी में p क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, p क्या होना चाहिए, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए 1 अपॉन रूट पी के लिए, रूट पी के लिए p की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। तो इसके डिफाइन होने के लिए जो नीचे लिखा हुआ है रूट के, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम और कैसे डिनोट करते हैं, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी पे, इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 टू इन्फिनिटी। तो इसका आंसर फाइनल आंसर कितना आ गया 2 टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि अगर किसी ने कहा इसे हमें सॉल्व करना है 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पे क्या लें हम यहाँ पे, हाँ जैसे मॉड x माइनस एक्स ले लिया, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स। तो मॉड x माइनस एक्स इसके सॉल्यूशन के लिए, तो रूट के अंदर नीचे वाले के डिफाइन होने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर यहाँ पे इवन रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इवन नंबर होता है ना, स्क्वायर रूट, तो मॉड x माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें हम, तो अगर आप लोगों को ग्राफ आता है तो ग्राफ से आप तेज़ी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा होता है मैथमेटिकल अप्रोच, हम मैथमेटिकल अप्रोच से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस मैथमेटिकल अप्रोच में आपको 2 केस अप्लाई करने पड़ेंगे। 2 केस क्या बनाएंगे हम, 2 केस यहाँ पे डिफरेंट बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया केस फर्स्ट, यहाँ पे बनाया मैंने केस 2, तो 2 मैं डिफरेंट केसेस यहाँ पे लेते हुए चल रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस लिया मॉड x माइनस एक्स,
ये वाला मैंने केस लिया जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये मैंने कहाँ से सोच लिया कि केस फर्स्ट में मुझे ये लेना है, तो केस फर्स्ट में ये सोचने के पीछे ये लॉजिक था। देखो ये मॉड x कहाँ पे अपना डेफिनेशन चेंज कर रहा है, डेफिनेशन चेंज करने का मतलब x की किस वैल्यू के बाद ये पॉजिटिव होता है, किस वैल्यू के बाद ये नेगेटिव होता है। तो x ग्रेटर देन 0 पे ये क्या होता है, अंदर वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है तो मॉड इसे एज इट इज छोड़ देगा, ठीक है, मॉड का सिंबल इसे एज इट इज एक्स को एज इट इज बाहर छोड़ देगा। तो यहाँ से तो आ जाएगा x माइनस एक्स, यहाँ से कितना आ गया तुम्हारा, यहाँ से आ गया x माइनस एक्स, ये आ गया ग्रेटर देन 0। मॉड ने इसे एज इट इज बाहर कर दिया, क्यों बाहर कर दिया, मॉड ने इसे एज इट इज बाहर, मॉड से x एज इट इज बाहर आ जाएगा क्योंकि x हमने केस लेते हुए चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या कटा, ये कटा, तो 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0। तो इस बात से आपको क्या समझ में आया, इस बात से हमें तो ये समझ में आता है कि 0 0 से बड़ा नहीं होता है, 0 इज ग्रेटर देन 0। पर ये तो गलत बात है ना कि 0 0 से बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। यानी कि यहाँ से हमें मिला है नो सॉल्यूशन, तो यहाँ से मिला है x बिलोंग्स टू 5, ठीक है, यहाँ से तो आ गया x बिलोंग्स टू 5। अब केस 2 पे जाते हैं। अभी देखो अभी हमने हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया, तो अभी देखना, चलो पहले लेफ्ट साइड ही पूरा प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके बाद आएंगे। फिर क्या होता है, जो आपने केस में कंडीशन लेते हुए चले थे, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनो। केस में जो आपने कंडीशन लेते हुए चले थे, केस में क्या लेते हुए चले थे, जो कंडीशन लेते हुए चले थे, और जो फाइनल सॉल्यूशन आया ये कितना है, x बिलोंग्स टू 5। तो विद इन द अगर केस आप सॉल्व कर रहे हो तो इनके बीच में लो इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लेने पे आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। ये कह रहा है सॉल्यूशन x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये कह रहा है x बिलोंग्स टू 5 होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, x बिलोंग्स टू 5, दोनों में क्या है, कॉमन है। ये तो यहाँ से इस केस का सॉल्यूशन है। तो अगर आप कभी किसी केस के लिए कंडीशन लेते हुए सॉल्व करो तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुनना। यदि किसी केस के लिए आप कंडीशन लेते हुए सॉल्व करो तो जो आपने कंडीशन ली है और जो नीचे सॉल्यूशन मिला है उन दोनों के बीच में हमेशा इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है। उसी केस को सॉल्व करने पे नीचे जो कंडीशन लेते हुए चले थे आप और उसको सॉल्व करने पे आपने नीचे कोई वैल्यू ऑब्टेन की, तो नीचे जो वैल्यू ऑब्टेन हुई है देखना, जो आपने कंडीशन ली है उनके बीच में इंटरसेक्शन क्या है, वही यहाँ का सॉल्यूशन आएगा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन तो आ गया। अब केस 2 ले रहे हो आप, केस 2 लेने पे आपने क्या पाया, आपने ग्रेटर देन 0 तो वहाँ कवर कर लिया, अब लेस देन 0 यहाँ पे कवर कर लो। तो लेस देन 0 है यानी कि मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है तो मॉड उसे एक माइनस के साथ बाहर भेजता है, तो माइनस के साथ यहाँ पे उसने बाहर सेंड किया इसे। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2x ग्रेटर देन 0। अब फिर मैंने कहा -2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कभी भी किसी माइनस से अगर आप अंदर बाहर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो ये यहाँ से कितना आ जाएगा, x लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 0। तो यहाँ पे हम केस लेते हुए चले थे, यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमने केस लेते हुए चले थे, कंडीशन लेते हुए चले थे, x लेस देन 0 होना चाहिए। अब फाइनल सॉल्यूशन क्या है आपका, x लेस देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यह है ना फाइनल सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच लोगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेने पे यहाँ से भी आ जाएगा x लेस देन 0। और जब आप केस के बीच में सॉल्यूशन देखो तो दोनों केस अलग अलग थे, तो इन दोनों केस के बीच में जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा उसके लिए लोगे आप क्या लोगे, यूनियन। तो फाइनल सॉल्यूशन में क्या लोगे आप, यूनियन लोगे। तो इधर से सॉल्यूशन आया, फाइनल सॉल्यूशन आया था इधर साइड का x बिलोंग्स टू 5, और इधर से आया x लेस देन 0, दोनों के बीच में यूनियन क्या होगा, ये तो कह रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कह रहा है सॉल्यूशन लेस देन 0 है, उनके बीच में लेना है यूनियन। यूनियन का मतलब यहाँ पे ये हुआ जो टोटल सॉल्यूशन आया 5 प्लस 0 से लेस, तो यानी कि जो टोटल सॉल्यूशन आया इनका वो कितना आ गया, x लेस देन 0, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से 0, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसे हमने ऐसे सॉल्व किया। तो फिर से एक बार फिर से सुन लिया, यदि x ग्रेटर देन, हमने दो केस में डिवाइड किया, मॉड के क्वेश्चन को हमने दो केस पे डिवाइड किया, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 और x लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 के लिए हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया, x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आया 0 ग्रेटर देन 0, जो कि एक एब्सर्ड रिलेशन है। तो इस बात का मतलब यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आया है और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इन दोनों के बीच में। तो विद इन द केस हम केस के अंदर हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो हम फाइनल सॉल्यूशन के लिए कंडीशन और जो हमारा सॉल्यूशन आया उनके बीच के लिए क्या लेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो सेम वे इधर साइड भी हमने इंटरसेक्शन लिया है। अब केस के बिटवीन हमने क्या लिया है, यूनियन लिया है, और केस के बीच में हमने यहाँ पे क्या लिया है, यूनियन लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना। इसके बाद
इसे करने का एक ग्राफिकल मेथड भी है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन आया आपका x लेस देन 0 आया, ठीक है, जो फाइनल सॉल्यूशन आया x लेस देन 0 आया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0। हम इसे ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते थे। मैंने कहा 1 अपॉन रूट, इवन रूट लिखा है, यहाँ पे लिखा है मॉड x माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है मॉड x माइनस एक्स, 1 अपॉन इवन रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स। दैट मीन्स कि जो ये दिया है रूट के अंदर ये डिफाइन होना चाहिए, यानी कि दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे करोगे आप यहाँ पे सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है आपको, यहाँ पे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया फर्दर, यहाँ पे लिखा है मॉड x ग्रेटर देन x, मॉड x ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे आपने दोनों का ग्राफ इंडिविजुअल बना दिया, इसका इसका दोनों का ग्राफ क्या बना दिया इंडिविजुअल। पहले बनाया आपने मॉड x, तो मॉड x समथिंग ऐसे बनता है। उसके बाद जो आपने ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल्स टू एक्स, इसे मैं ब्लैक पेन से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल्स टू एक्स समथिंग ऐसे बनेगा, बना। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दिया आपने, अगर आपने ये दोनों ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, अब ये कहेगा यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है और जो ये राइट हैंड साइड वाला ग्राफ है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड अगर इस इक्वेशन को ट्रू होना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है उसे ऊपर होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले ग्राफ के। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है उसे राइट हैंड साइड वाले ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में किसका ग्राफ है मॉड एक्स, तो मॉड एक्स एक्स की किस वाली वैल्यू के लिए अबव है राइट हैंड साइड वाले के ग्राफ के। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज आपने ये ध्यान दिया कि मॉड एक्स का ग्राफ केवल लेफ्ट हैंड साइड ऊपर है, राइट साइड में क्या नहीं है, ऊपर नहीं है ना, वो क्या है राइट साइड में एक्स के ग्राफ के बराबर है। तो बराबर है तो वो तो कभी ट्रू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है नहीं, इक्वालिटी नहीं है तो वो वाला पोर्शन तो हम छोड़ देंगे, तो राइट वाली कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। क्या लेफ्ट हैंड साइड में मॉड एक्स का ग्राफ एक्स से ऊपर है, हाँ है। तो इस बात से हमें क्या पता चला, इस बात से हमें ये पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्स लेस देन 0 के लिए हमेशा मॉड एक्स का ग्राफ एक्स के ग्राफ से क्या है ऊपर है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला ही सॉल्यूशन है। तो ग्राफिकली हम इसे तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, 0 भी इंक्लूड नहीं होना, क्योंकि अगर 0 इंक्लूड कर दिए यहाँ पे तो 0 ग्रेटर देन 0, ये बात तो गलत है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ही कितना है माइनस इन्फिनिटी से 0। तो ये वाला हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको कैसे किया जाए। अब बस अब क्वेश्चन बदल जाए थोड़ा सा, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूँ 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ x माइनस मॉड एक्स, इसका क्या बताना है आपको, डोमेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए सेम वही चीज़ आप यहाँ पे भी करोगे कि जो नीचे लिखा है तो नीचे की वजह से हम इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, या रूट के अंदर लिखा है तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 है तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने वही किया x ग्रेटर देन मॉड एक्स। तो इसको भी आप केसेस की तरह सॉल्व करके आंसर दे सकते हो, और सेकंड केस विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी आप इसका आंसर बता सकते हो। तो ग्राफ अगर आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे तो ग्राफ समथिंग ऐसे बनेगा। अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाऊँ ऐसे तो ये बना है ऐसे, और एक्स का ग्राफ बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, एक्स का ग्राफ बनाया ये वाला। अब मुझे बताओ एक्स का ग्राफ मॉड एक्स से कब ऊपर है, तो ऐसा तो किसी भी पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है, किसी भी पॉइंट पे एक्स का ग्राफ मॉड एक्स के ग्राफ के ऊपर नहीं है। राइट हैंड साइड के लिए वो बराबर जरूर है पर ऊपर नहीं है, और लेफ्ट हैंड साइड में मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर है ना कि एक्स का। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5। आप इसे मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका x बिलोंग्स टू 5 का फाइनल सॉल्यूशन आ गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते हैं हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया, क्या ले लिया हम यहाँ पे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया मैंने जैसे रूट के अंदर जैसे ले लिया साइन एक्स, यहाँ पे कितना ले लिया रूट के अंदर मैंने ले लिया साइन एक्स, और यहाँ पे ले लिया मैंने अंडर द रूट ऑफ यहाँ पे 3 माइनस एक्स ले लिया, यहाँ पे ले लिया x माइनस 4 ले लो, चलो ठीक है ये ले लिया। अब उसने कहा इसका डोमेन कैलकुलेट करो, तो ठीक है। तो डोमेन कैलकुलेट करने के लिए एक तो हम इसका डोमेन कैलकुलेट करेंगे, इसका डोमेन आ जाएगा ये साइन एक्स का डोमेन ऑफ साइन एक्स, तो ये आ जाएगा इसके डोमेन के लिए जो अंदर वाला है। चलो पहले डोमेन लिखने से पहले ये देखो जो अंदर वाला दिया है, इस अंदर वाले को क्या होना चाहिए, साइन एक्स को होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और इसके डिफाइन होने के लिए ये जो अंदर वाला है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से कितना आ जाएगा, जो x माइनस 3 है और x माइनस 4 है,
ये होना चाहिए लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन कहाँ से आ गया, मैंने माइनस कॉमन लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या होना चाहिए लेस देन जीरो। अब यहाँ पे अगर इस वाले को समझने की कोशिश करो, यहाँ से कितना आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 4, ये आ जाएगा 3 to 4 आ जाएगा। और यहाँ से अगर इस पर ध्यान दो तो अब इसके और इसके बीच में देखो, दोनों के बीच में आना तो इंटरसेक्शन नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसमें और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो यहाँ पे ये देखो साइन एक्स का अगर आपको ग्राफ आता है तो ग्राफ समथिंग ऐसे बनता था, बनता है या नहीं बनता है, ऐसे बनता है। तो साइन एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटरवल में ग्रेटर देन जीरो होता है, यहाँ से लेके यहाँ के इंटरवल में साइन एक्स मतलब ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि वो जीरो वाली लाइन, जीरो मतलब वाई इक्वल टू जीरो से कब ऊपर है, तो साइन एक्स का ग्राफ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऊपर है वहाँ पे क्या है, वो पॉजिटिव है, तो इस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारी वैल्यू है ना जिनके लिए साइन एक्स जीरो से ऊपर है, यानी कि साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इस वाली वैल्यू के लिए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो आप इतने सॉल्यूशन थोड़ा लिखोगे, बट हमें ये मालूम है लास्ट में मुझे इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो फाइनल सॉल्यूशन कहाँ पे से कहाँ तक आएगा, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आएगा 3 to 4। अब हमारा क्वेश्चन ये होता है, मुझे पहले 3 ढूंढना है और 4 ढूंढना है, ठीक है, सॉल्यूशन उसी से वहाँ तक लाई करेगा क्योंकि दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है। तो अब देखो इसे कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखो 3 कहाँ पे आएगा, अगर इसी को मैं थोड़ा जूम करके बनाते हैं ग्राफ, तो 3 देखो आप जानते हो ये 0 होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू है यहाँ पे 0 और ये कितनी है आपकी पाई है, तो 3 कहाँ पे होगा, 3 समथिंग यहाँ पे होगा, 3 पहले आ जाएगा ना, 4 कहाँ आएगा, पाई के बाद आएगा क्योंकि पाई 3.14 होता है, 4 यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे साइन का ग्राफ कब ऊपर है, एक्स एक्सिस के कब ऊपर है, तो 3 से लेके पाई के बीच में है, तो यानी कि जो डोमेन हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 to पाई, वो कितना आ जाएगा 3 to पाई आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हो गया आपका 3 to पाई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एक्चुअल में हमने कैसे सॉल्व किया है इस वाले को। तो जो फाइनल सॉल्यूशन विल बी 3 to पाई। चलो इसके बाद अगर हम इस पे बेस्ड फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करें, इस पे बेस्ड अगर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ 3 to, हाँ ठीक है, x क्या आ जाएगा, फाइनली आ गया, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 3 to पाई आ गया। इसमें जिसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका फाइनल सॉल्यूशन कितना है, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया है, इतना आ गया है 3 to पाई, ठीक है, हाँ